Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says sound with intensity larger than 120 dB appears painful to a person. A small speaker delivers 2 watt of audio output. How close can the person get to the speaker without hurting his ears? Fine. So ये जो 120 dB दे रखा है ना, this is sound level, right? आपको dB में दे रखा है, and sound level is simply 10 log I डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये आता है dB में. सो अगर हम साउंड लेवल का वैल्यू 120 dB पुट करते हैं, देन देखो ये 10 कैंसिल हो जाएगा. सो 12 इज इक्वल टू लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट. इट मीन्स आई डिवाइडेड बाय आई नॉट दैट इज इक्वल टू 10 राइज टू द पावर 12. अभी ये जो लॉग की प्रॉपर्टीज हैं ये आपको पता होना चाहिए. लाइक b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, देन a विल बी 10 राइज टू द पावर b. लाइक ये जो b है ना, ये 10 के पावर में चला जाता है. इनफैक्ट यहाँ पे log का जो बेस होगा, जैसे यहाँ पे 10 है, सो जो भी बेस होगा ना log का, उसके पावर में चला जाएगा b, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a. सो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की है. आप देखो i डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये जो वैल्यू होगा, ये जो 12 है ना, ये बेस के पावर में, यहाँ पे बेस क्या है 10 है ना, log का जो बेस होता है वो 10 होता है, सो 10 के पावर में चला जाएगा. फाइन. आई नॉट क्या है? आई नॉट है रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड. नाउ व्हाट इज दिस रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड? द इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन कैन लिसन विदाउट एनी डिफिकल्टी. इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो कि आप बिना किसी डिफिकल्टी के आसानी से सुन सकते हो ना, दैट इज रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड. और इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 10 राइज टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर. सो अगर हम इसे पुट करते हैं, देन देखो आई कितना आएगा, 10 राइज टू द पावर 12 इंटू आई नॉट, 10 राइज टू द पावर -12. सो दैट विल बी सिंपली 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर. अभी ये आई क्या है? ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है दैट द पर्सन कैन लिसन विदाउट हर्टिंग हिज ईयर्स. देखो हमें क्या दे रखा था, हमें साउंड लेवल दे रखा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साउंड लेवल दे रखा था जो कि पर्सन सुन सकता है विदाउट हर्टिंग हिज ईयर्स. और हमने क्या फाइंड आउट किया है, यहाँ से हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिया, दैट दिस पर्सन कैन लिसन विदाउट हर्टिंग हिज ईयर्स. अभी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो इंटेंसिटी इज सिंपली पावर डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया कितना होगा, पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर. बिकॉज जो साउंड है वो चारों डायरेक्शन में जाता है ना, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है. इस तरह से देखो ये आपका साउंड का सोर्स है और ये सारे डायरेक्शन में जाता है. सो किसी डिस्टेंस आर पे आप एक स्फेयर बना सकते हो, तो इंटेंसिटी विल बी पावर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर, एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ से वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो दैट विल बी पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आई एंड इट्स रूट. सो अभी आप वैल्यूज पुट करो. इट विल बी, पावर आपको गिवन है 2 वॉट, चेक कर लो, 2 वॉट गिवन है ना, राइट, डिवाइडेड बाय 4 पाई और इंटेंसिटी दैट इज 1. सो यहाँ से ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आर. इतना क्लोज वो पर्सन जा सकता है विदाउट हर्टिंग हिज ईयर्स. अगर इससे ज़्यादा क्लोज जाएगा देन उसके जो ईयर्स हैं वो हर्ट करेंगे. क्यों करेंगे? बिकॉज इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर से, और यू कैन से जो साउंड लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा 120 dB से, है ना. सो ये न्यूमेरिकल वैल्यू यू कैन फाइंड आउट. देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई, पाई दे रखा है क्या, यस. सो ये आ गया, और इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है. सो 0.39, सो अराउंड 0.4 है ना. सो कितना आएगा, कितना वैल्यू आएगा ये 0.4 मीटर के करीब, और यू कैन से 40 सेंटीमीटर. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.